हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने बच्चे पिछले लेक्चर में आपको प्रमेय 6.3 को सिद्ध करवाया था। मैंने बताया था प्रमेय 6.3 को ही आप एंगल समरूपता कहते थे। मतलब बेटा कोण समरूपता, ठीक है। और हमने बताया था कि यदि आपके यदि दो त्रिभुजों में तीन कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमने बताया था कि यदि त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। लेकिन आज इस त्रिभुज के लेक्चर में बेटा मैं तुमको प्रमेय क्या बेटा? प्रमेय नंबर 6.4 भुजा समरूपता के बारे में बात करता हूं। ओके, देखिए भुजा इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा भुजा को साइड सिमिलरिटी इंग्लिश में कहते हैं। ओके, चलिए अब इसमें लिखा क्या है वो पहले पढ़ते हैं हम लोग। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या दिया है उसे में लिखते हैं। फिर उसके बाद में हमको क्या सिद्ध करना है, फिर क्या रचना करना है, फिर क्या करना है आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर आपको दिया है, क्या दिया है? कितने त्रिभुज दिए हैं? दो त्रिभुजों में। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या बना लेंगे? आपका त्रिभुज बनाते हैं। ओके, देखिए यही पर बनाते हैं। एक त्रिभुज क्या है आपका दिख रहा है? ए बी और क्या है आपका? सी। दूसरा त्रिभुज क्या है? दो त्रिभुज की बात किया ना, तो ये देखो आपका ये कौन सा है? आपका दूसरा है। एक का नाम क्या आपका? डी ई और क्या है आपका? एफ है। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज दिया था। सबसे पहली चीज तो उसको मैं लिख लेता हूं। क्या दिया है आपको? त्रिभुज कितना? ए बी सी और त्रिभुज क्या दिया? ए बी सी और त्रिभुज कितना? डी ई एफ। नीचे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ओके, कह रहा है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की मतलब पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे इस वाले दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। उनका मतलब ये पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो क्या होगी? समानुपाती हो तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाते हैं? समरूप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिया था मैंने ए बी सी और डी ई एफ मैंने लिख दिया। और क्या दिया इसमें? भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की। ये चीज हम लिखते हैं। देखना आपको तो त्रिभुज दिया था दो और क्या दिया? भुजाएं समानुपाती। कौन कौन भुजाएं? देखो ए बी अनुपात क्या है आपका? ए बी बटे में क्या? डीई इक्वल एसी बटे डीएफ इक्वल तीसरी भुजा क्या? बीसी बटे ईएफ। समझ में बात आई कि नहीं है? ठीक, तो दिया था हमको इतना चीजें दिया। दो त्रिभुज दिया है और पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या है? समानुपाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ए किसके होगा? डी के इक्वल, डी किसके होगा? ई के इक्वल, सी किसके होगा? एफ के इक्वल। ये होता है बेटा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जो दिया था इसका नाम मैंने दे दिया एक दे दिया। क्या दे दिया? एक दे दिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या सिद्ध करना है, ये चीज हम देखते हैं।
सिद्ध करना है एंगल ए इक्वल एंगल डी के, एंगल ए इक्वल एंगल किसके, डी, और एंगल कितना, बी इक्वल एंगल ई, और एंगल सी इक्वल किसके, सी इक्वल एंगल कितना, एफ के। दिया है, सिद्ध करना। अब क्या करना हमको, मैंने कर लिया क्या बच्चे, रचना कर लिया। क्या कर लिया, रचना कर लिया। ठीक है, रचना में मैं क्या करूंगा, डीई पर एक बिंदु क्या ले लूंगा, जी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, जी। और आप देख रहे हैं डीएफ पर क्या लेता हूं, जी के बाद एच आता है, यहां पर आप क्या ले ले, एच ले ले। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, जी को किससे मिला दिया, एच से। आपने जो जी को एच से मिलाया, आपने ये संख्या किया, आपने रचना की। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने रचना किया है। ओके, चलिए तो क्या किया मैंने, ए बी के बराबर मैंने किसको खींच दिया, ए बी बराबर डी जी। मैंने लिखा यहां पर ए बी इक्वल क्या बच्चे, डी जी। इसका नाम मैंने दे दिया, एक वहां पर, इसका नाम क्या दे दूं, दो। और आपने क्या किया है, AC इक्वल क्या खींचा है, DH। AC इक्वल DH, इसका नाम क्या दे दूं, आपका 3 दे दिया। समझ बात आई या नहीं आई। अब मैं क्या करता हूं, उपपत्ति करता हूं। क्या करता हूं बच्चे, उपपत्ति। समझना मेरी बात को। देखो उपपत्ति में मैं क्या लिखता हूं, ये चीज आप लोग देखना। सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया इस पर ध्यान देना है। आपको ये दिया है आपको कि AB बटे DE इक्वल AC बटे DM इक्वल BC बटे EF। चलिए ये चीजें आपको दिया है, तो मैं लेता क्या हूं, ये थोड़ा ध्यान देना आप लोग। पहले मैं AB बटे D इक्वल AC बटे DF केवल 2 को ही ले रहा हूं। ठीक है, चलिए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने रचना जो किया है DE और DF पे किया है आपने। देखो यहाँ पर DE और DF पर बिंदु G और क्या लिया, इसलिए मैं DE और इसका DF वाला लूंगा। तो D अब यहाँ पर देखो D है और आपका ये क्या है, DF है। तो बेटा तीनों आपस में जब बराबर तो मैं इन दोनों को ले लेता हूं। ये चीजें तो मैंने लिखा है आपका ए बी बटे क्या बताओ, DE इक्वल क्या था, AC बटे क्या है, AC बटे क्या है आपका, DF है। इतना बताओ पहले, समझ में बात आई कि नहीं है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आगे इस बात को। तो आप लोग ये कहां से आया, इस बात को ध्यान देना। यहां पर लिखना बेटा कि आपका ये आया है, दिया है। कहां से था, दिया है। कहां से दिया है, आप लोग देखें समीकरण 1 देख रहे हैं क्या, ये दिया है ना आपका, 1 से यहां पर मैंने लिख दिया। ओके, चलिए अब आप बताइए, AB इक्वल DG है, बिल्कुल मैं AB के स्थान पे DG रखूंगा और AC के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, DX रखूंगा। ओके, चलिए तो मैं लिखूंगा समीकरण किससे, एक वा, यहां पर एक नहीं बच्चे देखना अच्छे से, आप दो वा 3 से। ठीक, अब देखो आप लोग AB के स्थान पे क्या रखेंगे, DG रखेंगे। और नीचे क्या है आपका, अब AC इक्वल क्या है, DH। AC के स्थान पे क्या रखेंगे, DH। नीचे क्या है आपका, DM। कितना समझ में बात आई या नहीं आई। चलिए इतना सबको समझ में आया। अब देखिए आप लोग त्रिभुज में कौन कौन सा उठा रहा है, इस बात को ध्यान देना आप लोग। मैंने त्रिभुज बेटा उठाया ABC और सॉरी मैंने त्रिभुज क्या उठाई, त्रिभुज DEF ले लो। किसको उठा ले, एक बार त्रिभुज छोटा वाला ले लो, एक बार त्रिभुज बड़ा वाला ले लो। त्रिभुज DGH और किसमें, ऐसे देखिए DG बटे D इक्वल DH बटे DF। कितना समझ आया ना। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज कौन सा उठा लेते हैं, DEF में, DEF में। ठीक,
इसका नाम आप लोग दे दीजिए, कितना दे दें, 4 दे दो, ठीक है। चलिए उठाया गया डी ई एफ। आप लोग जब डी ई एफ में आप लोग देख रहे हैं कि डीजी बटे, देखो डीजी बटे पूरा क्या है, डीई है, और यहाँ पर देखो डीएच बटे क्या है, पूरा क्या है, डीएफ है। समीकरण 4 देखिए आप लोग, मैंने यहां पर लिख दिया डीजी, डीजी बटे क्या, डी इक्वल क्या है आपका, डीएच बटे क्या है, डीएफ है। ये कहां से आया, तो आप लोग लिखेंगे समीकरण 4 से। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो आप लोग देख रहे हैं डीजी बटे क्या है, देखो डीजी बटे पूरा क्या है, डीई है। फिर क्या है, देखो डीएच बटे पूरा क्या है, डीएफ है। यहाँ पर दिख रहा है क्या, डीएच बटे पूरा डीएफ, ये लिखा। इधर देखो डीजी बटे पूरा क्या है, डीई है। इसका मतलब कि आपका त्रिभुज डीईएफ में भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती है। जब समानुपाती होती है तो थेल से क्या होता है, विलोम से आपकी दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर हो जाती है। ओके ठीक, चलिए पावर पॉइंट, ठीक कितना समझिए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा जी एच, क्या लिखूंगा, यहां पर लिख देना, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख देना, चूंकि डीजी बटे डी इक्वल डीएच बटे डीएफ, मतलब हो जाए समानुपाती है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा आपका, जी एच समांतर क्या हो जाएगा, GH समांतर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GH समांतर EF। समझ बात आई कि नहीं? और आप जानते हैं बच्चे कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब आपका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और आपका ये जो कोण है, ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण की क्या होता है, बराबर होता है संगत कोण से। तब जब दो रेखाएं एक दूसरे की पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। तो मैं लिखूंगा एंगल G इक्वल एंगल E, एंगल G इक्वल एंगल E। कहां से आया, लिख देना यहां पर, क्या आप लोग लिखेंगे, संगत कोण से। और एंगल H इक्वल क्या हो जाएगा, H इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल F हो जाएगा। ये भी कहां से आया, आप लोग लिखना चाहते हैं, कहां से आया आपका ये, संगत कोण से। अब हम इसका नाम देना चाहते हैं, ये 4 था, इसका नाम दे दूं क्या, 5, इसका नाम क्या दे दूं बेटा, 6 दे दूं। तो इतना बच्चे समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज। अब थोड़े से मैं मिटा देता हूं, आप लोग कितना समझ में आ रहा है अच्छे से, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है, जो सिद्ध करना है उसको आप लोग ध्यान देना है। ये a इक्वल d, b इक्वल e और c इक्वल f, ठीक है, किसी में मिटा सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ठीक है, देखते हैं तो कैसे जाना आपको पता है ना, ऐसे गए पूरा ऐसे उतारना है, फिर इसके बाद इधर आना है, ठीक है। चलिए तो अब मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूं, आप लोग देखने लेते हैं DGH, मतलब छोटा त्रिभुज, और पूरा त्रिभुज DEF में। ओके चलिए, तो पहले यहां पर आप लोग लिख लीजिए, जगह है आपका। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DGH, DGH, और त्रिभुज कितना, DEF, F में। इस बात को ध्यान देना बेटा, ये है आपका, आपने DGH और DEF, मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं। थोड़ा मैं समझाने के लिए तुमको यहाँ पर बता रहा हूं, समझना। ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपका बड़ा त्रिभुज, DGH है। तो आप लोग ऐसे इसको बढ़िया से बना लो, ये D है, ये G है, ये आपका क्या है, H है। अब पूरा त्रिभुज ये बड़ा वाला DEF, तो ये देखो आप लोग, ये आपका क्या है, D, फिर E है, ये आपका क्या है, F है। चलिए अब देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग ये देख रहे हैं कि आपने G इक्वल E आपने संगत कोण से क्या किया था, बराबर किया था। और आप देख रहे हैं H जो है, मतलब G इक्वल E है, और बेटा H इक्वल आपका क्या है, आपका F है।
मतलब कि इस त्रिभुज में ये कोण G इक्वल E है और H इक्वल F है, हमने बताया था। और आप देख रहे हैं कि आपका एंगल D इक्वल एंगल D, आपका ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। मतलब ये जो D है आपका, ये जो D एंगल है वो इस वाले त्रिभुज में एंगल D और D दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, मतलब दोनों उभयनिष्ठ है। लेकिन मैंने बताया था अगले लेक्चर में कि अगर दो त्रिभुज के अगर दो कोण भी बराबर है तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपको तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं केवल दो ही लूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ठीक, तो मैंने क्या लिया, एंगल G इक्वल क्या है, E। यहां पर आपने देखा बेटा, ठीक, तो एंगल क्या बताना आप लोग, G इक्वल क्या, एंगल E। इतना सबको समझ में आया। ये आपका कौन सा समीकरण कहां से आया, 5 से आया, लिख लीजिए आप लोग, समीकरण 5 से, ये देख रहे हो ना। अब बताओ H इक्वल क्या है, F है, एंगल H इक्वल एंगल F। ये कहां से आया, ये भी आपका समीकरण किससे आया था, 6 से आया था। ठीक, चलिए, तो अब इसका मतलब इससे घटा सकते, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। चलिए, आपने देखा त्रिभुज DGH और DEF में आपका ये कोण और ये कोण दोनों बराबर थे संगत कोण से, मतलब समीकरण 5 और 6 से। तो जहां पर दो कोण बराबर हो जाएंगे तब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मैं ये चीज में ऊपर लिख रहा हूं, त्रिभुज कितना, D क्या है आपका, GH क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। DGH समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF। मतलब कि DGH जो छोटा वाला त्रिभुज है वो पूरा DEF के क्या होगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ बात आई कि नहीं, ठीक। अब देखिए, अब आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, बोलिए, समानुपाती होती है। देखिए आप लोग, इसका मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, DG क्या हो जाएगा, DG बटे क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, इक्वल। अब ये देखो आप लोग उठाएंगे बीच वाला लास्ट वाला GH, क्या उठाएंगे, GH बटे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर DG उठाए तो यहाँ पर DE उठाए, यस, GH उठाए तो यहाँ से क्या उठाओगे, EF ना, GH उठाए तो यहाँ से क्या उठाओगे, EF। अब देखो यहां से तुम लोग उठाओगे DH, तो यहां से उठाओगे आप लोग क्या, देखो इधर उठाओ, DH उठाया मैंने, तो यहां से आप लोग क्या उठाओगे, DF उठाए। इतनी बात आपको समझ में बात आई कि नहीं आई, ओके। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अब इसका नाम अगर आप देना चाहते हैं, बिल्कुल इसका नाम आप दे सकते हैं। आपने यहाँ पर 6 कर लिया तो इसका नाम क्या दे दिया बच्चे, 7 दे दिया, ओके। चलिए, अब आप लोग देखिए 1 और 7, ये आपका 1 है, ये और 7 है। देखो इसमें भी भुजाएं समानुपाती, इसमें भी भुजाएं क्या है, बोलो, समानुपाती है। अब देख रहे हैं आप लोग की, सॉरी यहाँ पर बेटा मैं DG दो बार लिख दिया। जब यहाँ पर DG लिए तो यहाँ पर D हुआ, यहाँ पर क्या लोगे, GH लोगे ना, ठीक। एक मिनट, अभी इसको समीकरण कुछ मारो, ठीक है, कुछ करो। अब इतना समझ में आया ना आपका, ठीक। अब बताओ DG इक्वल तुम्हारा कुछ दिया है, देखो DG इक्वल क्या दिया है, AB। और देखो आप लोग यहाँ पर DH क्या है, DH इक्वल क्या है, AC। इसका मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण इससे 2 और 3 से, 2 व 3 से, ठीक। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पर देखो DG इक्वल क्या है, AB। तो मैं DG के स्थान पे क्या रखूंगा, बताना आप लोग, AB। नीचे क्या है आपका, DE है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, GH बराबर कुछ नहीं देते, GH को टच ही मत करना, छोड़ दो। नीचे क्या है आपका, EF है। यहाँ पर देखो DH क्या है, देखो DH इक्वल क्या है, AC। तो DH के स्थान पर तुम क्या रखोगे, DH इक्वल AC है ना, तो DH के स्थान पे क्या रखोगे, AC। नीचे क्या है आपका, DF। इसका नाम अब आप दे दीजिए, क्या दे दे, 6 तक हुआ था क्या, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 6 तक था ना बेटा। अब मैं इक्वेशन क्या नाम दे दिया, 7 दे दिया, ओके। चलिए, मैं अब लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 व 7 से क्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा। क्या कर दूं बच्चे, तुलना। अब एक चीज बताइए आप लोग, एक आप देख रहे हैं, ये है भुजाएं समानुपाती, आप साथ में ये देख रहे हैं भुजाएं समानुपाती। एक चीज बताइए आप लोग की, यहाँ पर देखो AB बटे D है, बिल्कुल है, AD बटे D है। अब यहाँ पर देखो आप लोग GH बटे क्या है, EC है, सॉरी GH बटे क्या है, EF। क्या बताओ तुम्हारा GH बटे EF का ही है, बिल्कुल है।
ये देखो आपका जीएच नहीं है, लेकिन जीएच के स्थान पे यहाँ पर ये जीएच है, यहाँ पर क्या है बीसी है, और नीचे देखो ईएफ और ईएफ सेम सेम मिल रहा है, और देखो एसी बटे डीएफ है क्या, ये देखो एसी बटे डीएफ भी आपका मिल रहा है। तो इसका मतलब आपने जिस जिस भुजा पर रचना किया था वो मिल रही है। देखो यहाँ पे देखो डीई और क्या डीएफ देख लेना, ये देखो डीई और क्या डीएफ, ये देखो पहला और तीसरा, देखो ये डी है क्या यहाँ पे, सॉरी ऊपर नहीं बेटा, यहाँ पे डी और डीएफ देखो दो दो को रख लो, डी के ऊपर एबी है, डी के ऊपर एबी है, डीएफ पे आपने रचना किया था, डीएफ पे ऊपर एसी है, डीएफ के ऊपर क्या है एसी, लेकिन आपका जो ईएफ है, ईएफ ईएफ मतलब बेटा हर मिल रहे हैं, लेकिन आपका अंश अंश नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप जानते हैं जब ये दोनों अनुपात मतलब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब आपका कि समझना मेरी बात को, ये जो आपका जीएच है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके जो जीएच है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। ईएफ बराबर ईएफ है, तो ऊपर नहीं था तो मैंने तुलना कर दिया, तो यहाँ पर जीएच इक्वल बीसी, मैंने देखो सर्कल बना दिया है, ठीक है। तो आपने एक व 7 से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बेटा 7 से हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो आपका यहाँ पर आपका आएगा क्या, ये बात देखना आप लोग, तो BC इक्वल किसके आ जाएगा, GH के, मैंने लिख दिया BC इक्वल GH। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसका नाम मैं देना चाहता हूं, आप दे देंगे क्या, एड दे दिए। लगभग लगभग सब कुछ आ चुका है, बस हौसला मत हारना आप लोग, ठीक है। ये बड़ा नहीं है बेटा, आपका ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, हमको लाना क्या, सबको पता है ना मेरी बात को, तो अब देखो यहाँ पर BC दिया गया, BC इक्वल क्या गया GH के, अब तुम देखो BC इक्वल क्या गया, GH आया गया, अब त्रिभुज को क्या लोगे, ABC और बेटा DGH लेंगे, बात समझना मेरी बात को, ठीक। चलिए तो अब मैं क्या मिटा दूं, बोलिए आप लोग थोड़ा सा, त्रिभुज मैंने क्या ले लिया बताना आप लोग, ABC और त्रिभुज क्या ले लिया, DGH में, ठीक, ABC और DGH में, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये आपका A है, इस बात को ध्यान देना तो, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ध्यान देना, आप बताओ आप लोग, AB इक्वल क्या है, DG है क्या, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, इस बात को ध्यान देना, ऊपर ये आपको ABC है और आपका DGH मतलब ये त्रिभुज, और ऊपर वाले त्रिभुज को देखना, नीचे मत देखना, इस पार्ट को मत भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मत देखना नीचे साइड, सिर्फ ऊपर देखना बच्चे, ये GH के ऊपर है, देखो ब्लू है ना, ब्लू कलर के है ना हमारा मार्कर चला है, इसके ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे मत आना, ओके। चलिए अब मैं देखता हूं आपका AB इक्वल आपके क्या है DG, कहीं देखो लिखोगे AB इक्वल DG, AB इक्वल DG कहां से है आपका, लिखना चाहे तो रचना से लिख दो या समीकरण 2 से लिख सकते हो, आप लोग एक काम करिए रचना से लिख लो, किससे, ये आपका है क्या, ये बताओ मुझे पहले, ये आपकी क्या है साइड है, क्या है आपकी साइड। अब देखो AC जो है किसके इक्वल है, DH के, तो तुम लोग लिखोगे AC इक्वल DH, ये कहां से आया आपका, ये भी आपका देखो यहाँ पर AC इक्वल DH आपका कहां से आया था, ये भी आपका रचना से ही आया था, ठीक है। अब और देखिएगा जो BC इक्वल GH, तो BC इक्वल GH ये आपने अभी क्या किया, सिद्ध किया, समीकरण 8 दे देना, ओके। देखो तो आप लोग लिखेंगे BC इक्वल, क्या लिखेंगे आप लोग, BC इक्वल, तो आप लोग देख रहे हैं ना BC इक्वल GH, ये कहां से आया, समीकरण किससे, 8 से, मैं यहां पर समीकरण किससे, 8 से, ये भी आपका है क्या, ये भी आपकी क्या है, आपकी साइड, देखो S तीनों साइड क्या हो गई, ये बताओ आपको बराबर हो गई, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ABC और DGH दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बोलो सर्वांग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग हो जाएंगे। मैंने यहां पर लिखा साइड 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 किससे, एक नियम पढ़े होंगे क्लास 9 में, सर्वांग समता, नियम
सेकगा। मैं थोड़ा यहाँ पर देखो इधर समझा रहा हूँ, ठीक, आप उधर देखना इस साइड। देखो साइड साइड सराउंड समता नियम से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, क्या ए बी सी, त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी, सर्वांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डी जी एच, डी जी एच, डी जी एच। आपका ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग। अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो आपका संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक। चलिए अब यहां से तुम उठाओगे एंगल ए, एंगल ए इक्वल क्या आएगा, एंगल आपका डी आया, और एंगल बी इक्वल आपका क्या आया, एंगल बी इक्वल आपका एंगल क्या आया बताइए आप लोग, जी आएगा। और एंगल जो सी है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल जो सी होगा वो इक्वल आएगा एंगल एच के। इतना समझ में आया कि नहीं, ये आपका बी है, ध्यान देना इस बात को। बी इक्वल जी आया और लास्ट सी इक्वल लास्ट में एच, जैसे इधर पकड़ो वैसे उधर पकड़ना, ठीक है। ये सब कैसे आए ये बात ध्यान देना है। बाई सीपी सीटी से आए, किससे, बाई सीपी सीटी से, ओके। चलिए अब इसका नाम देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे दे दीजिएगा। जो पहला है इसका नाम मैं दे देता हूं, कितना तक था आप लोग देख रहे, 8 था। इसका नाम 9 दे देता हूं, इसका नाम जो इसका नाम 10 दे देता हूं, इसका जो नाम इसका नाम क्या दे दो बेटा, 11 दे दो। क्या दे दो, 11 दे दो, ठीक। आई होप इतना आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, अब आगे हमको क्या दिखाना है, इस बात को ध्यान देना। a इक्वल डी, a इक्वल डी क्या मेरा आ गया, क्या, लेकिन b इक्वल e लाना है, लेकिन b इक्वल e नहीं, b इक्वल क्या है, g है। इसका मतलब हम अब देखना समीकरण b इक्वल g आपका 10 है, यहां पर देखो g इक्वल क्या है, e है, ये आपका क्या है 5। तो समीकरण पांचवा किससे 10 से क्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ऐसे तो समीकरण पांचवा 10 से तुलना करने पर या कुछ भी लिख लो। b इक्वल g है, यहाँ पर g इक्वल e है। इसका मतलब कि आपका जब g इक्वल b है, जब g इक्वल b, यहाँ पर g इक्वल क्या है, e है। इसका मतलब आपका b इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल b इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। बात इतना सबको समझ में आई है। इसका नाम आप देना चाहते हैं, इसका नाम 12 दे दो। अब देखो हमको लाना क्या था, a इक्वल d ऊपर आ गया, b इक्वल e लाना, b इक्वल e आ गया, लेकिन अब लाना बेटा एंगल c इक्वल एंगल f लाना है। तो c है कहां, ये देखते हैं अब हम। देखना आप लोग, देखो ये देखो c इक्वल h है क्या, यस c इक्वल h, यहां पर देखो h इक्वल f, इसका मतलब h इक्वल f है, यहां पर h इक्वल क्या है, c। तो समीकरण किससे, 6 और किससे, ये देखो h इक्वल f है ना, 6 और 11 से। समीकरण 6 व 11 से तुलना कर देंगे बेटा। h है, h इक्वल f है और h इक्वल c है। इसका मतलब आपका c इक्वल क्या हो जाएगा, f होगा, क्योंकि h h बराबर है, तो इसका मतलब c इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल c इक्वल एंगल कितना, f हो जाएगा। अब इसका नाम मैं देना चाहती हूं, इसका नाम क्या दे दें, 13 दे देता हूं। समझ बात आई कि नहीं आई। तो अब मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं समीकरण, मेरी बात ढंग से समझना। समीकरण किससे, 9 कामा 9 है, फिर क्या है आपका 12 वा 13 से, 9 फिर 12 फिर 13 से आपका क्या हो जाएगा, एंगल a इक्वल, समझना मेरी बात को, एंगल a इक्वल क्या हो गया, देखो a इक्वल d, और देखो एंगल क्या है, b इक्वल 10 वाला, देखो एंगल b इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, g हो जाएगा। और यहाँ पर बगल में देखो, बगल में यहाँ पर जगह इधर कर ले रहा हूं, ठीक। और आपको यहाँ पर देखो c इक्वल क्या लाना है, 13 नंबर, देखो एंगल c इक्वल क्या लाए हो, एंगल c इक्वल एंगल कितना f। इतना सबको समझ में आया, सभी कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और आपको जब सभी कोण बराबर हो जाएंगे, तो सारी भुजाएं मतलब जब सारे कोण बराबर हो गए हैं, तो इसलिए आपका त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूं, अतः त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे।
ए बी सी समरूप होगा, किसके समरूप होगा? डी ई एफ। क्यों हुआ कि आपका ए इक्वल डी आ गया, बी इक्वल ई आ गया, सी इक्वल एफ आ गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज के सभी कोण मतलब संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। डी क्या हो गया यहाँ पर? समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये चीज शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो 9 12 13 से मैंने a इक्वल डी सिद्ध कर दिया और b इक्वल देखो क्या लगा था, b इक्वल g और 13 में देखो c इक्वल f। जब ये संगत कोण बराबर हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के, मतलब बेटा इसे मिटा के समझाना चाहता हूं आपको, मतलब a इक्वल d आ गया और ये b इक्वल e आ गया। b इक्वल क्या आया? b इक्वल क्या है आपका? उल्टा कर दिया क्या है पे? b इक्वल e होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो g है क्या? आपने देखा 12, देखो ये देखो b, देखो 12 में आपका b इक्वल e है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था। b इक्वल क्या है आपका? e है। b इक्वल e हो गया और आपका देखो a इक्वल d हुआ, यहाँ पर देखो अब b इक्वल e हुआ, बिल्कुल। c इक्वल क्या हो गया? f हो गया। सभी कोण बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब आपकी एक प्रमेय 6.5 है, वो सबसे छोटी है आपका, मतलब 6.3 से 6.4 से सबसे छोटी प्रमेय आपकी प्रमेय 6 क्या बेटा? 5 है। चलते हैं देखते हैं, छोटा सा देखो सबसे पहले प्रमेय 6.5 साइड एंगल साइड समरूपता, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहली बात इसमें क्या क्या दिया है, उसे सबसे पहली चीज तो पाते हैं कि उसे सबसे पहली चीज ये कि उसे आप लोग पढ़ लो। ठीक है, देखिए क्या दिया है। यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहली बात तो दिया क्या, ये चीज आप लोग देखिए, आप लोग क्या दिया है आपको? एक त्रिभुज दिया आपको ए, दूसरा पहला त्रिभुज ए बी सी, फिर उसके बाद में यहां पर देखिए आप लोग डी ई और क्या है आपका? एफ है। ठीक है, चलिए दिया हमको सबसे पहली बात क्या दिया आपको? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या? डी ई और एफ, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, क्या दिया आपको? त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होती है वो समानुपाती हो। मतलब कि आपका देखना समझना मेरी बात को, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तथा इनको अंतर्गत, देखो यहाँ पर a इक्वल क्या है? d, और a इक्वल एंगल d। इसका नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम 1 दे देता हूं। क्या देता हूं? समीकरण 1 कह रहा है इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने में जो भुजाएं होती है वो इस कोण को अंतर्गत कौन करेगा? ए को ए बी करेगा। ए बी बटे क्या? डी इक्वल, ये क्या करेंगे? AC क्या होगा? AC बटे क्या होगा आपका? DF होगा। इसका नाम मैं दे देता हूं, क्या देता हूं? मेरी बात समझना अच्छे से। कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण, कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब कि इन कोणों के अंतर्गत कौन आएगा बताओ? AB और AC के अंतर्गत कोण A आएगा और जो कोण D है इसके जो कोण D है वो D और DF के अंतर्गत आएगा। मेरी बात ये है कि आपका AB बटे DE और AC बटे DF
कि अनुपात के अंतर्गत आपके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतर्गत आ रहा ना, देखिए अब देखिए इतना चीजें दिया है। अब मैं क्या करता हूं समझना आप लोग, अब मैं करता हूं सिद्ध करता हूं। क्या करता हूं बच्चे, क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा। ठीक, सिद्ध करना है कि हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब आपका त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा डी ई एफ हो जाएगा। ठीक, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब देखो, अब मैं कर लेता हूं रचना। क्या करता हूं, रचना में क्या करता हूं आप लोग देखिएगा। डी एफ पर बिंदु मैंने क्या ले लिया, जी ले लिया। डी देखो सॉरी, डी ई पे बिंदु जी लिया, डी एफ पे बिंदु क्या ले लिया, एच ले लिया। ठीक, मैंने फिर जी को किससे मिला दिया, एच से। आप लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, रचना में आप लोग लिखेंगे ए बी बराबर डी जी, ए बी बराबर डी जी, और ए बी बराबर डी जी और ए सी बराबर डी एच, ए सी बराबर डी एच लिया। ऐसे लिख लो, क्या किया, खींचा लिख लो। इसका नाम मैं दे देता हूं, ये एक था ये दो था, तो मैं इसका नाम देता हूं तीन, इसका नाम दे देता हूं चार। बात समझ में आई। अब देखिए मैं क्या करता हूं, उत्पत्ति करता हूं। क्या करता हूं, उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, देखिए उत्पत्ति में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज आप कौन से लेंगे, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी जी एच में। ठीक, डी जी एच में सबसे पहले ये ए बी सी और ऊपर वाला त्रिभुज देखिए डी जी एच में मैं बात करता हूं आगे। देखिए आप लोग, देखिए आप लोगों को देखिए मैं अब उत्पत्ति की बात करता हूं। ठीक है, रचना सिद्ध करना ये है, रचना आपका हमने ये किया था, उत्पत्ति हमको करना है। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा ले लिया मैंने, ए बी सी और त्रिभुज डी जी एच, एच में ए बी सी लिया, फिर उसके बाद त्रिभुज डी जी एच, मतलब ऊपर वाला पोर्शन में लिया, ऊपर वाला भाग। ओके, देखिए अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं आगे। देखते हैं आप लोग देख रहे हैं ए बी इक्वल डी जी। मैंने त्रिभुज आपका ये लिया, केवल इसी की बात करूंगा ना, नीचे आपको नहीं ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, तो ए बी इक्वल क्या है आपका, डी जी। तो मैंने लिख दिया ए बी इक्वल क्या, डी जी। ये कहां से आया, ये बात करते हैं हम लोग। देखो ए बी इक्वल डी जी आपका, देखो रचना में किया था क्या, तो यहाँ पर लिख देना किससे, रचना से। ये आपकी है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आपके हमारे साइड है, इसलिए मैंने एस लिख दिया। अब एंगल ए इक्वल एंगल क्या है, डी। देखो यहाँ पर दिया ए इक्वल एंगल डी, किससे, समीकरण एक से, मतलब इसको दिया भी था। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल डी। ये कहां से आया बच्चे, आपका कहां से आया, दिया है। यहाँ पर तुम लिख लेना दिया है। ये आपका क्या है, आपका ये आपका एंगल है, कोण है आपका ए और डी ना। अब देखिए आप लोग का AC इक्वल DH। देखो यहाँ पर AC इक्वल DH कहां से आया, तो AC इक्वल DH आपका आया कहां से, रचना आपने किया था, ये भी आपकी क्या है, साइड है। तो आप लोग कौन से, देखो साइड एंगल, साइड क्या, सर्वांग समता नियम से हमने लिख दिया साइड एंगल, साइड सर्वांग समता क्या, नियम
से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी जी और एच। आपके ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए ए बी सी और डी जी एच क्या हो गया बेटा सर्वांसम सिद्ध हमने कर दिया। चलिए लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है ये ध्यान देना आप लोग, हमको दिखाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, मतलब ए बी सी मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज और पूरा डी ई एफ ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज की क्या होगा समरूप होना चाहिए। ठीक है चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपका। अब देखिए आप लोग यहां पर ये देखो ए है a इक्वल डी, लेकिन a इक्वल डी लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि हमको पहले से पता है a इक्वल डी, तो मैं a को नहीं लूंगा। ठीक है देखो तो मैं ले क्या ले लूं एंगल b, क्या ले ला बताना एंगल b इक्वल एंगल क्या आएगा आपका g, एंगल b इक्वल एंगल g आ गया। अब ये देख रहे हैं आप लोग ये c दिख रहा है क्या, ये क्या दिख रहा है h, इसका मतलब आपका एंगल c इक्वल एंगल क्या होगा h हो जाएगा। ओके तो ये b इक्वल जी और c इक्वल h कैसे आया ये बात हम करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम दे दीजिए आप लोग 4 था, इसका नाम क्या दे दे बताना 5 दे दे, इसका नाम क्या दे दे 6। ये कैसे आया तो आप लोग ऐसे लिखेंगे बाई क्या cp cd से, मतलब कि बाई cp cd से आपका b इक्वल g आ गया, c इक्वल h, क्योंकि हमको पता है यदि दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ठीक है तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक अब देखिए आपका यहां पर आपने देखा कि आपको ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज से क्या दिखाना है समरूप तो दिखाना ही है। ठीक है अब देखो आप लोग ये देखो आप लोग ए बी अपान क्या है डीई इक्वल ए सी अपान क्या है डीएफ, ये कहां से आया आपको ये कहां से देखो पहले क्या लिखा है दिया है। सबसे पहली चीज तो मैं इसे लिख लेता हूं ए बी क्या लिखा है आपका ए बी अपान डीई इक्वल क्या है आपका एसी बटे क्या लिखा है डीएफ, ये कहां से आया जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहां पर लिख लिया शॉर्टकट में दिया है ना, दिया इंग्लिश में क्या कहते हैं जीटी, जीटी मतलब गिवन दैट मतलब दिया है, यहां पर दिया लिख लेना आप लोग। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर ए बी इक्वल क्या है डीजी है, कहां से आया रचना से। अब देखो यहां पर एसी के स्थान पे क्या रख सकते हो डीएस। अब एक काम कर लेना आप लोग, यहां पर मैं लिख रहा हूं समीकरण किससे 3 वा किससे बताना 4 से। ठीक समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आप देख रहे हैं जहां ए बी है ए बी इक्वल क्या है डीजी रख दो यहां पर, यहां पर मैंने रख दिया डीजी, नीचे क्या है आपका डीई है। अब बताओ एसी एसी इक्वल क्या है डीएच है, नीचे क्या है आपका डीएफ है। कितना आप लोग पहले बताइए क्लियर है कि नहीं है। ओके चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर dg बटे डी, यहाँ पर ढंग समझना आप लोग, ये देखो dg है क्या dg बटे पूरा क्या है de है और उधर देखो ds बटे क्या पूरा df है। इसका मतलब कि भुजाएं क्या है समानुपाती है, क्या है आपकी, और आप जानते हैं कि जब भुजाएं समानुपाती होती है तो दोनों रेखाएं परस्पर मतलब एक दूसरे की क्या हो जाती है समांतर हो जाती है। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं। अब इसका नाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसका नाम भी दे दीजिए, क्या दे दीजिए यहां पर हमने यहां पर कितना दे दिया 6, अब इसका नाम आप लोग दे दीजिए 7 दे देते हैं। ओके देखो अब हम त्रिभुज कौन सी बात करते हैं डी ई एफ में, त्रिभुज कौन सा उठा ले डी ई एफ में। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि आपका डीजी बटे क्या है डीजी बटे पूरा क्या है डीजी बटे पूरा डीई है क्या और डीएच बटे पूरा क्या है डीएफ है। यहां पर तुम लोग लिखोगे डीजी बटे क्या है आपका डीजी बटे पूरा डीई है इक्वल डीएच है क्या डीएच बटे पूरा क्या है डीएफ है। ये कहां से आया आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख देना समीकरण किससे
7 से, किससे? 7 से। और आपको पता मैंने यहाँ लिख दिया चूंकि जब आपकी भुजाएं समानुपाती है तो इसका मतलब GH समांतर क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखा चूंकि DG बटे D इक्वल DH बटे DF है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका GH समांतर क्या हो जाएगा आपका? EF हो जाएगा। मतलब ये रेखा इस रेखा की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको पता है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो आपके ये कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे और आपका ये कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे होंगे? आपको पता है जब दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने इसको क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब बताओ यहां पर तुम लिख दोगे एंगल G इक्वल एंगल क्या लिखोगे? एंगल G इक्वल एंगल E लिख सकते हो। ठीक है, या E इक्वल G बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे E इक्वल G बोलो चाहे G इक्वल E बोल दो। तो मैंने E इक्वल क्या लिख दिया? G लिख दिया। तो यहां पर मैंने लिखा एंगल E इक्वल एंगल कितना? G। E इक्वल G और एंगल F इक्वल H। मैंने यहां पर लिखा एंगल F इक्वल एंगल H। तो E इक्वल G और F इक्वल H। ठीक है, आप इसका नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम आप दे दीजिए 8 दे दो, इसका नाम आप दे दीजिए 9। लेकिन ये आया कैसे ये भी तो थोड़ा सा ये मैटर रखता है ना? बिल्कुल रखता है। यस या नो? जी। देखिए ये जो है आपका आया है, आप यहाँ पर लिखेंगे आपके ये आया है संगत कोण से। किससे आया है? संगत कोण से। ठीक, चलिए अब देखिए आप लोग कि हमारा ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखो E इक्वल G है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर B इक्वल क्या है? G। इसका मतलब 5 देखो और 8 आप लोग शायद दिख रहा होगा। 5 और 8 तो G और G आपका दाहिना दाया बराबर है बेटा, बाया बाया क्या हो जाएगा? बराबर। तो B इक्वल क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और देखो यहाँ पर C इक्वल ऐसे क्या? यहाँ पर F इक्वल क्या है? H है। तो 6 और 9 को देखो यहाँ पर H इक्वल C है, यहाँ पर H इक्वल F है। इसका मतलब C इक्वल आपका क्या हो जाएगा? मतलब C बराबर F आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना आप लोग लिख देना आप लोग समीकरण। किससे? समीकरण किससे किससे देखते हैं हम लोग? 5 और किससे? 8 से। 5 व 8 से G G। इसका मतलब B क्या हो जाएगा? E के इक्वल हो जाएगा। एंगल जो है B इक्वल एंगल E हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं बेटा, इसका नाम दे देते हैं 10 दे देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 और 9 को देखो। पहले ये 6 है आपका, ये क्या है? 9 है। ठीक है, तो 6 और 9 तो यहाँ पर लिख दिया मैंने समीकरण 6 व किससे? 9 से क्या हो जाएगा आपका? H इक्वल है, इसका मतलब C इक्वल क्या हो जाएगा? F। तो मैंने लिख दिया एंगल C इक्वल एंगल F। यहां पर मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया समीकरण 10 दे दिया। इतना आपको समझ में बात आई या नहीं आई? आया जी। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं बेटा, जगह ना होने के कारण मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखना देखो। अब देखिए आप लोग, हमने त्रिभुज बात क्या करते हैं? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज हमारा ए बी सी और त्रिभुज कौन? ए बी सी और पूरा त्रिभुज डी ई एफ में। इतना समझ में आया कि नहीं? ए बी सी है और डी ई एफ। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको पता था, मैंने बताया था प्रमेय 6.3 में, यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है और इसलिए आपका दोनों त्रिभुज समरूप होता था। और हमने उसके बाद बताया था उसी में से यदि त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो तब भी आपका दोनों त्रिभुज क्या होते? समरूप होते। अर्थात अगर दो कोण बराबर है तो हमको तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखो
ए बी सी और डी ई एफ में। अब देखो आप लोग समीकरण आप लोग 10 देखो और 11 देखो। ये आपका बेटा यहाँ पर क्या है, ये आपका 11 होगा, ये समीकरण 11 होगा, ठीक है। चलिए देखो b इक्वल e, मतलब कि जो आपका ये कोड है जो b है वो किसके इक्वल है, e के। मैं थोड़ी देर के लिए ये सब मिटा दे रहा हूँ, किसी को अगर कोई दिक्कत हो बता देना, ओके। चलिए जी मिटा देता हूँ h को। एक क्या मेरा टारगेट था a b c और d e f ही सिद्ध करना था, लेकिन मैंने रचना किया इसलिए क्योंकि मुझे उससे मदद मिल सके, मतलब उससे हमको आवश्यकता थी, उससे हमको सहायता मिल सके, ठीक है। चलिए आप लोग देख रहे हैं कि अब देखो यहाँ पर b इक्वल क्या है, देखो ना e है, ये देखो b इक्वल e कहां से आया, समीकरण किससे, 10 से। तो मैंने लिखा यहाँ पर एंगल b, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल b इक्वल एंगल e आया, कहां से आया, आप लोग लिख देंगे समीकरण किससे बेटा, वहां पर देखो समीकरण कितने से, 10 से। अब आपका ये है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल है, ओके। अब देखिए आप लोग देखो यहाँ पर c दिख रहा है क्या, c इक्वल, आपको देखो यहाँ पर c इक्वल f, कौन सा समीकरण, समीकरण कितना है, 11 है, 11, c इक्वल f क्या है, 11। तो इसका मतलब कि एंगल c इक्वल, मैंने लिख दिया एंगल f, ये कहां से आया, तो आप लोग बोलेंगे c इक्वल जो f है समीकरण किससे, 11 से। तो मैंने लिख दिया समीकरण 11 से। अब ये आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये भी एंगल है। तो हमने देखो a इक्वल e दिखाया, सॉरी b इक्वल e दिखाया, c इक्वल f दिखाया। क्या बताओ, दो कोण जब बराबर है तीसरा करने की जरूरत है नहीं। आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a इक्वल d, ये देखो a इक्वल d आपको ऑलरेडी पहले से दिया था, तो मैं दो ही कोण बराबर कर रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे बच्चों इधर आप लोग, मैंने लिखा यहाँ पर एंगल, एंगल क्या, समरूपता से, एंगल एंगल देखो दो कोण बराबर है ना, तो एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ। हमारा यही टारगेट ही था, हमको एबीसी समरूप दिखाना था त्रिभुज डी ई एफ के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ओके।